सड़कों की ये स्थिति है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अधिकारियों को सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि ये कहा गया था कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, लेकिन चंपावत जिले में इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। सड़कों की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। लक्ष्मण, ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन जब एनएच के सामने ही गड्ढे हैं तो बाकी जगह कितने गड्ढे हैं? जी, मैं बिल्कुल सही बात है। सीएम धामी उनके द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कड़े निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए गए थे, लेकिन लोहा घाट में इन आदेशों का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो लोहाघाट और घाट राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें जो 4 किलोमीटर का हिस्सा है एनजे होटल से लेकर मरोड़ा खान तक, तो बदहाल हालत में पड़ा, उसे लावारिस छोड़ दिया गया है। लेकिन जो एनएच के अधिशासी अभियंता, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जल्द हम 1 हफ्ते के भीतर जो है इसके गड्ढे भरेंगे और इस सड़क की सुधारीकरण किया जाएगा। लेकिन लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारी कार्य करने को तैयार नहीं है। जी, तो क्या अधिकारियों में डर नहीं नजर आ रहा सरकार का? ये बिल्कुल, अगर सीएम धामी के द्वारा निर्देश दिए गए हुए लंबा टाइम हो गया है, इसके बावजूद अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को इस तरह से लावारिस हालत में छोड़ दिया गया तो अधिकारियों पर साफ मतलब है कि अधिकारी पर सीएम धामी के आदेशों का जो है पालन होता नजर नहीं आ रहा है कि हम अधिकारियों को जो डर जो है नहीं है। जी, लेकिन कई बार सीएम इसके निर्देश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करें, लेकिन बावजूद इसके भी, और अक्सर ये चंपावत से ही तस्वीरें सामने आती है लक्ष्मण, क्योंकि खुद भी मुख्यमंत्री भी वहां से विधायक हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जो ये लापरवाह अधिकारी इनके द्वारा सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि सीएम के द्वारा तो निर्देश दिए गए, कड़े निर्देश दिए गए कि पूरी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करें। लेकिन जब अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करता तो सरकार की छवि को खराब करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। जी, अब कब तक ये सड़क ठीक होंगी? क्योंकि लगातार ये कहा तो जा रहा है अधिकारियों की ओर से, लेकिन जब इतने लंबे समय से ही लक्ष्मण ये सड़क ठीक नहीं हुई, तो आगे क्या कुछ उम्मीद की जाती है कि कब तक ये ठीक हो जाएगी? जी, मेरी अभी जो है जो चीफ है उनसे बात हुई, एनएच के और जो अधिशासी अभियंताओं से बात हुई, तो उनका कहना है कि हम 1 हफ्ते के भीतर इस सड़क को जो है सही करेंगे। उन्होंने फिलहाल अभी मेरे से जो है आश्वासन दिया है, अगर नहीं होगा तो उसके बाद जो है तो फिर तो साफ पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। जी, लेकिन क्या आपकी ओर से नहीं अधिकारियों को पूछा गया कि जब आपके कार्यालय के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो बाकी सड़कें कैसे ठीक करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो है हमें जो है लगभग 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और हम इन गड्ढों को अच्छी तरह से करेंगे और सड़क में जो डामरीकरण जो है किया जाएगा। जी, तो आज तो सीएम खुद भी पहुंचे हुए थे, तो क्या उन्होंने नहीं देखी कि सड़कों की हालत क्या बनी हुई है चंपावत में? चंपावत में जो है जो अधिकतर ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत जो है काफी जो है खराब स्तर में नजर आ रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं और एनएच है तो एनएच में भी 16 डेंजर जोन जो है सड़क लगातार बना हुआ है। तो देखना आप कब तक एनएच के अधिकारी जागते हैं और इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हैं। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।